मनीष क्या था, तुम्हें अंग्रेजी में एक पत्र लिखने की जरूरत है, तो यू नीड टू राइट अ लेटर, यू नीड टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश। मिला लीजिए सब, यू need to write a letter in English, you need to write a letter in English, you need to write a letter in English। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिए इसका, लिखिए लिखिए सीमा को प्रत्येक दिन कड़ी परिश्रम करने की जरूरत है, सीमा को प्रत्येक दिन कड़ी परिश्रम करने की जरूरत है, सीमा को प्रत्येक दिन कड़ी परिश्रम करने की जरूरत है। चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं। सीमा, अब सीमा के साथ जो है नीड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सीमा जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। नीड्स बीच में क्या लगा देंगे, टू, और कड़ी परिश्रम करना को क्या कहते हैं, वर्क हार्ड, और प्रत्येक दिन को क्या कहेंगे, एवरी डे। यहाँ पर डेली शब्द भी यूज कर सकते हैं। सीमा नीड्स टू वर्क हार्ड एवरी डे, मिला लेंगे आप लोग, सीमा नीड्स टू वर्क हार्ड एवरी डे, सीमा को प्रत्येक दिन कड़ी परिश्रम करने की जरूरत है, ऐसे हो जाएगा। चलिए पैटर्न तीसरा में आइए आप लोग, तीसरा पैटर्न में आइए। सब्जेक्ट प्लस डेयर, डेयर प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए देखिए वह संसार में इतिहास रचने की साहस करता है, वह संसार में इतिहास रचने की साहस करता है, वह संसार में इतिहास रचने की साहस करता है। रचना का क्रिएट हो जाएगा, साहस करना का डेयर हो जाएगा, संसार को वर्ल्ड कहते हैं, वह संसार में इतिहास रचने की साहस करता है। चलिए हम बनाते हैं, देखिए वह का ही हो जाएगा, और ही के साथ डेयर नहीं डेयर्स होगा, हम बता दिए थे ही सी एक नाम के साथ नीड्स और डेयर्स होगा, तो ही डेयर्स, बीच में टू लगा देंगे। रचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रिएट, और जब दो वर्ब रहे अगल बगल में तो बीच में टू लगाना है। इतिहास को क्या कहेंगे, हिस्ट्री, संसार में क्या हो जाएगा, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। तो कंप्लीट हो गया। he dares to create history in the world, he dares to create history in the world, he dares to create history in the world। एक एग्जांपल और इसका लिखिए, लिखिए मैं इस कार्य को करने का साहस करता हूं, मैं इस कार्य को करने का साहस करता हूं, मैं इस कार्य को करने का साहस करता हूं, मैं इस कार्य को करने का साहस करता हूं। इसी पैटर्न पे बनाना है आप लोगों को, मैं इस कार्य को करने का साहस करता हूं।
मैं इस कार्य को करने का साहस करता हूं। चलिए चैटिंग बॉक्स में आंसर भेजिए आप लोग। मैं इस कार्य को करने का साहस करता हूं। आंसर हो जाएगा आई डेयर टू डू दिस वर्क। मिला लीजिए आप लोग। आई डेयर, आई के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। आई डेयर टू डू दिस वर्क। आई डेयर टू डू दिस वर्क। I dare to do this work। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यदि नीड तथा डेयर, यदि नीड तथा डेयर के बाद, यदि नीड तथा डेयर के बाद नॉट लगा हो, नॉट लगा हो, यदि नीड तथा डेयर के बाद नॉट लगा हो, यदि नीड तथा डेयर के बाद नॉट लगा हो तो नीड तथा डेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि नीड तथा डेयर के बाद नॉट लगा हो तो नीड तथा डेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यदि नीड के बाद और डेयर के बाद नॉट लग गया तो नीड तथा डेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और साथ ही साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखेंगे आप लोग। यदि नीड और डेयर के बाद नॉट आ रहा है तो नीड डेयर में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। Do this work। At midnight, midnight का हिंदी मीनिंग होता है आधी रात। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा कि यदि नीड डेयर का प्रयोग रहे और नॉट लगा रहे, यानी नीड और डेयर के बाद अगर नॉट आ रहा है तो यानी नीड और डेयर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे। अब यहाँ पर ही आ गया है, सब्जेक्ट ही है, तो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है कि ही के अनुसार नीड्स कर देता है। नीड्स नहीं होगा इसलिए क्योंकि नीड के बाद नॉट आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, नीड होगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेयर आ जाएगा। जब नॉट लगा रहे, जब नॉट लगा रहे नीड और डेयर के बाद तो नीड और डेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर नॉट नहीं होता नीतीश, अगर नॉट नहीं होता तो ही के अनुसार नीड्स होता, सी के अनुसार नीड्स होता, यू के अनुसार डेयर होता, तो डेयर यू के साथ भी डेयर होता, डे के साथ डेयर होता। लेकिन यहाँ पे नॉट आ गया है
तो इसको याद रखना इस पॉइंट को कि अगर नीड और डेयर के बाद नॉट आता है ना, तो फिर नीड और डेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, नीड और डेयर जो है अपने स्वयं रूप में रहेगा। इसको याद रखना है। He need not go there, हिंदी हो जाएगा उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है या उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। She need not beat me, नहीं उसे मुझे पीटने की जरूरत नहीं है। You dare not do this work, नहीं तुम्हारे पास इस कार्य को करने की साहस नहीं है या तुम इस कार्य को करने की साहस नहीं करते हो। तो नीड और डेयर के बाद अगर नॉट आता है नहीं, नॉट आता है तो फिर नीड और डेयर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको याद रखेंगे आप लोग। नोटे में लिखिएगा, यदि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद नीड ऑब्लिक डेयर यदि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद नीड ऑब्लिक डेयर आए, डेयर आए लिख लीजिएगा, डेयर आए, तो नीड तथा डेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद नीड या डेयर आए तो नीड तथा डेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वे अपने स्वयं रूप में रहेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। He does not ऑप्शन नीड और नीड्स, she did not insult me, beat him, देखिए 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोगों को आंसर सिलेक्ट करके भेजना है। याद रहे, डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट के बाद अगर नीड और डेयर आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। या ऐसे समझिए कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद आने वाली क्रिया जो होती है वो हमेशा V1 होती है, यानी V1 का प्रयोग होगा इसमें। चलिए आंसर भेजिए, आंसर भेजिए।
एग्जाम्पल है। चलिए, सूरज सही है आपका, सूरज सूरज आपका सही है, लक्ष्मी आपका भी सही है, भवेश राज आपका भी सही है। भवेश राज आपका भी सही है। चलिए आंसर बताते हैं। जब डू नॉट डज नॉट लग जाए तो नीड और डेयर में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा V1 में रहेगा। तो यहाँ पर भी नीड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेयर। यहाँ भी डिड नॉट लग गया, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट के बाद आने वाली क्रिया हमेशा V1 में होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीड। मिला लें आप लोग आंसर। पहला का नीड होगा, दूसरा का नीड होगा, तीसरा में डेयर और चौथा में नीड। अब देखेंगे आप लोग, अच्छा, नीड और डेयर का प्रयोग जो है वो मॉडल वर्ब के रूप में भी किया जाता है। मॉडल वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में भी किया जाता है। और इसके पहले जब शुरू में हम बता रहे थे कि नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है ना। मेन वर्ब के रूप में जब ये कार्य करती है तो ये सिचुएशन सब्जेक्ट के अनुसार V1 होती है, V5 होती है, टेंस के अनुसार V2 और V3 बन जाती है, नीड और डेयर, है ना। लेकिन नीड और डेयर मॉडल वर्ब के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और मॉडल वर्ब के रूप में जब हम यूज करेंगे तो नीड और डेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे कहें क्या उसे जाने की जरूरत है, तो यहाँ हो जाएगा नीड ही। क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, नीड ही गो देयर। तो यहाँ पर नीड जो है वो मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया गया, मॉडल वर्ब के रूप में। ऐसा नहीं कि ही के अनुसार यहाँ पर नीड में एस लगना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। जब देखते कैन का प्रयोग हम करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं कि क्या वह इस कार्य को कर सकता है, तो क्या लिखते हैं, कैन ही डू दिस वर्क, कैन ही डू दिस वर्क। क्या वह इस कार्य को कर सकता है, तो क्या ही के अनुसार कभी हम कैन में एस लगाते हैं? नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में कभी भी मॉडल वर्ब जो है V1 और V5 कभी भी नहीं होता है ना। लेकिन नीड और डेयर एक ऐसा वर्ब है जो मॉडल वर्ब का भी कार्य करता है और नीड और डेयर फिर मेन वर्ब का भी कार्य करता है।
जब मेन वर्ब का कार्य करे तब सब्जेक्ट के अनुसार V1 V5 और टेंस के अनुसार V2 या V3 में बदल सकता है। लेकिन जब मॉडल वर्ब का कार्य करेगा तो फिर नीड और डेयर में कोई परिवर्तन नहीं करने की जरूरत है। जिस प्रकार से कैन मॉडल वर्ब है उसी प्रकार से नीड मॉडल वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। और ये जब मॉडल वर्ब का कार्य करेगा तो नीड और डेयर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर नीड जो है वो मॉडल वर्ब हो गया। How dare she say so? यहाँ पर डेयर जो हो गया वो मॉडल वर्ब हो गया। How dare How dare you say? कैसे तुम हिम्मत कर सकते हो कहने का। How dare you say that? यहाँ पर डेयर जो है मॉडल वर्ब हो गया। यानी मॉडल वर्ब के रूप में जब कार्य करे नीतीश तो डेयर और नीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी है। और विल का हम आज यूज करेंगे। यूज ऑफ शैल ऑब्लिक विल। शैल और विल का आज प्रयोग सीखेंगे। कहां कहां हम शैल का प्रयोग करेंगे और कहां कहां विल का प्रयोग करेंगे। शैल का भी हिंदी मीनिंग होता है गा गे गी, और विल का भी हिंदी मीनिंग होता है गा गे गी। विल का भी हिंदी मीनिंग होता है गा गे गी। अब देखिएगा कि शैल और विल हम कहां कहां यूज करेंगे। आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ शैल और अन्य सब्जेक्ट के साथ, और अन्य सब्जेक्ट के साथ, और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल, और आई वी छोड़कर कोई और सब्जेक्ट आए, आई वी छोड़कर कोई और सब्जेक्ट आए, तब हम विल का प्रयोग करेंगे। यानी मेन रूप से आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग किया जाता है। इसको छोड़ के कोई और सब्जेक्ट आए तब हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आई डैश गो टू पटना, शैल और विल। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। विल और शैल ऑप्शन में है।
दिस वर्क। कमेंट करना बंद करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। यहाँ पर आई के अनुसार सेल भी चाहिए, यहाँ पर बी के अनुसार, यहाँ पर ही के अनुसार, यहाँ पर सी के अनुसार। 4 एग्जाम्पल दिए हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। फटाफट आंसर भेजिए अश्विन। चलिए आंसर बताते हैं हम। पहला का आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट बी हो तो बी के साथ भी शैल का प्रयोग होगा, और आई बी छोड़ के कोई और सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, इसलिए सी के साथ भी विल का प्रयोग होगा। मिला लीजिए आंसर। यदि हिंदी के वाक्य में अवश्य या जरूर जैसा शब्द लिखा रहे, यदि हिंदी के वाक्य में अवश्य या जरूर जैसा शब्द लिखा रहे तो आई और बी के साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे, है ना। यदि हिंदी के वाक्य में अवश्य या जरूर जैसा शब्द लिखा रहे तो नियम तो उल्टा हो जाता है। आई और बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और अन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, है ना। आई और बी के साथ विल और अन सब्जेक्ट के साथ और अन सब्जेक्ट के साथ विल का शैल का प्रयोग किया जाएगा। शैल का प्रयोग किया जाएगा। इसको अश्विन समझिएगा आप लोग कि आई नियम है आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करने का, लेकिन आई और बी के साथ हम विल का भी प्रयोग करते हैं। ही के साथ विल लगता है तो ही के साथ शैल का भी प्रयोग किया जाता है। सेंस है, उसका तरीका है, नियम है, कंडीशन है। उस कंडीशन को जानना है कि यदि हिंदी के वाक्य में अवश्य या जरूर जैसा शब्द लिखा रहे तो आई और बी के साथ विल का प्रयोग करना है। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, इसका जब ट्रांसलेशन बनाइएगा आप लोग तो क्या बनाइएगा? आई शैल गो टू पटना टुमारो, आई शैल गो टू पटना टुमारो। और इसी बात को हम ऐसे कहें कि मैं अवश्य कल पटना जाऊंगा तो फिर हो जाएगा आई विल गो टू पटना टुमारो, यानी मैं जाऊंगा आई शैल गो, मैं अवश्य जाऊंगा आई विल गो। हम लोग खेलेंगे वी शैल प्ले, हम लोग जरूर खेलेंगे, हम लोग अवश्य खेलेंगे तो हो जाएगा वी विल प्ले। वह यहाँ आएगा ही विल कम हियर, वह अवश्य यहाँ आएगा तो ही शैल कम हियर, है ना। वह जरूर यहाँ आएगा ही शैल कम हियर। तो हिंदी के वाक्य में अगर अवश्य या जरूर जैसा शब्द लिखा रहे तो आई और बी के साथ विल लगा दीजिए और अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे? शैल लगा देंगे। 4-5 एग्जाम्पल देते हैं, फटाफट आप लोग आंसर भेजिए। मिला जुला के हम देते हैं एग्जाम्पल। देखिए, हम लोग राजगीर जाएंगे, हम लोग राजगीर जाएंगे, हम लोग राजगीर जाएंगे, हम लोग राजगीर जाएंगे। नोटबुक पे लिखे सामने, और दूसरा लिखे हम लोग अवश्य राजगीर जाएंगे। दोनों का एग्जाम्पल भेजिए। हम लोग राजगीर जाएंगे और दूसरा लिखे हम लोग अवश्य राजगीर जाएंगे, और दोनों का ट्रांसलेट करके भेजिए आप कमेंट बॉक्स में, चैटिंग बॉक्स में। आई एम वेटिंग योर आंसर, आई एम वेटिंग योर ट्रांसलेशन। कम ऑन, हरी अप क्विकली। रचना को अंग्रेजी में क्रिएट कहते हैं। 2 उदाहरण दिए हैं, 2 एग्जाम्पल। यू विल हैव टू ट्रांसलेट both examples in English language। मैं इतिहास रचूंगा, मैं जरूर इतिहास रचूंगा। कैंचियां क्या खाक काटेंगी हमारी परों को जानी, हम परों से नहीं
हम तो हौसलों से उड़ा करते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। आदत बनाइए, सब मन लगेगा पढ़ने में। इतिहास को उर्दू में तारीख कहते हैं। राजेश्वर सिंह जब दोस्ती करता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है राणा। मैं इतिहास रचूंगा, मैं जरूर इतिहास रचूंगा। किताब शुरू करेंगे तो मजा आएगा। लिटरेचर जब स्टार्ट करेंगे तब सुनिएगा लेक्चर, एग्जाम्पल, उदाहरण, कविता। चलिए आंसर बोलते हैं, मिलाइए। आई शैल क्रिएट हिस्ट्री, पहला का होगा आई शैल क्रिएट हिस्ट्री, और दूसरा का होगा आई विल क्रिएट हिस्ट्री। आई शैल क्रिएट हिस्ट्री, दूसरा का होगा आई विल क्रिएट हिस्ट्री। दो और देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए दो उदाहरण और लिखे। लिखे, वह कल यहाँ आएगा, वह कल यहाँ आएगा। दूसरा लिखे, वह जरूर कल यहाँ आएगा, वह कल यहाँ आएगा, वह जरूर कल यहाँ आएगा। वह कल यहाँ आएगा, he will come here tomorrow, he will come here tomorrow, he will come here tomorrow। वह जरूर कल यहाँ आएगा, he shall, he shall, shall नहीं पढ़ना है, shall नहीं shall, 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 he shall come here tomorrow। वह जरूर कल यहाँ आएगा, he shall come here tomorrow। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोमिस, प्रोमिस करने के लिए, प्रोमिस के भाव को प्रकट करने के लिए आई और बी के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाता है। प्रोमिस करने के लिए प्रतिज्ञा, अगर कोई आई के साथ और बी के साथ विल लगा के प्रोमिस कर रहा है तो आप समझिए कि निश्चित है, 99% है कि वो वादा को निभाएगा। अगर आप आई के साथ विल लगा के प्रोमिस कर रहे हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं निश्चित है, मैं निश्चित इस कार्य को करूंगा या मैं अपने वादा को निभाऊंगा। वादा मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई। वादा मतलब, प्रोमिस मतलब लैला मजनू को, लैला मजनू की तरह की साथ जिएंगे और साथ मरेंगे अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, यानी वैसा प्रोमिस जिसमें लगे कि एकदम 99% तय है कि वादा को निभाएगा, तब हम आई और बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। वादा जो किया वो निभाना पड़ेगा, लिख लीजिए नोटबुक में, यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा ये सब ट्रिक। वादा जो किया वो निभाना पड़ेगा, आई के साथ विल को लगाना पड़ेगा। एक गाना था फिल्म का, बहुत पुराने फिल्म का था, वादा जो किया वो निभाना पड़ेगा। अगर वादा निभाना है तो आई के साथ विल को लगाना है, वादा जो किया वो निभाना पड़ेगा और आई के साथ विल को लगाना पड़ेगा। तो प्रोमिस पूरा करने के सेंस में आई के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। कीप माई प्रोमिस, ऑप्शन रहेगा शैल, ऑप्शन रहेगा विल। प्रोमिस, जैसे महाभारत आप देखे होंगे तो उसमें कर्ण जो थे वो पांडव के भाई थे, लेकिन मित्र जो थे वो दुर्योधन के थे।
और वो कर्ण जान रहे थे कि हम इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था दुर्योधन से, है ना, कि जब भी मैं लड़ूंगा तो तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, जीत हो या हार हो। और उसने वादा को निभाया, यानी कर्ण ने वादा को निभाया। मित्रता है अनमोल रतन, कब तोल सकता है इसको धन। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। दोस्ती का नाम जिंदगी और जिंदगी का नाम दोस्ती। तो प्रोमिस के भाव को प्रकट करने के लिए हम आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं, वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। इसलिए जब कर्ण की मौत हुई थी तो दुर्योधन जब उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, दाह संस्कार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कर्ण, दुनिया को जब दोस्ती की उदाहरण की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा नाम सर्वप्रथम में लिया जाएगा। वैसा दोस्त बनना चाहिए हम लोगों को। आई खाली जगह कीप माई प्रोमिस। हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी एग्जामिनेशन। ऑप्शन सेल और बिल है, इसमें भी बिल हो जाएगा, इसमें भी अमन हो जाएगा, बिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोमिस का भाव प्रकट हो रहा है, जिसके कारण, है ना, आई विल कीप माई प्रोमिस, मैं अपने प्रोमिस को पूरा करूंगा, चाहे जान जाए तो जाए, जान जाए पर बचन न जाए। चंदा टरे सूरज टरे टरे जगत बेहवार, पर दृढ़ विश्वास राजा हरिश्चंद्र के टरे न सत विचार। प्रोमिस होना चाहिए। तो प्रोमिस के भाव को प्रकट करने के लिए आई और बी के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। आगे देखिएगा, come on everybody, look at this board, look at this green board, come to the next point। धमकी देने के सेंस में, धमकी देने के सेंस में, धमकी देने के सेंस में आई के साथ, धमकी देने के सेंस में आई के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को धमकी देंगे, अंग्रेजी में जब धमकी देंगे तो आई के साथ सेल नहीं, आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। धमकी किसी को देंगे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। बिहार के लोग अक्सर धमकी देते हैं, इतना गोली मारेंगे कि खोखा बेच के करोड़पति बन जाएंगे। धमकी, वैसा धमकी तब हम विल का प्रयोग करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जब हम धमकी देंगे किसी को तो आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। बुलेट राजा जरा सा देखिएगा, तो धमकी देने के सेंस में आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई खाली स्थान किल यू, किल यू, और ऑप्शन रहेगा शैल और विल। आप लोगों को वर्ड से पकड़ लेना है कि यहाँ पे ये धमकी का सेंस है कि प्रेम का सेंस है कि रिस्पेक्ट का सेंस है। अब किल वर्ड है तो किल मतलब होता है जान से मारना। अब कोई किल शब्द यूज करेगा तो वो निश्चित है कि पॉजिटिवली यूज नहीं करेगा, यानी धमकी देने का इसमें सेंस है। आई खाली स्थान किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, आई खाली जगह शूट यू, नहीं तुमको गोली मार देंगे। नहीं, आप लोग देखे होंगे सनी देओल का फिल्म, सनी देओल कहते हैं काफिया से कि एक साथ मारूंगा, सातों का साथ मारूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। ये धमकी दिया जाता है दैनी को घातक मूवी में, और ये फ्यूचर में ही वाक है। एक साथ मारूंगा, सातों का साथ मारूंगा, चीर डालूंगा,
फाड़ डालूंगा। तो जब धमकी देंगे हम किसी को तो आई के साथ क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। आई के साथ विल लगना है। आई विल किल यू, आई विल शूट यू। धमकी देने के सेंस में आई के साथ विल का प्रयोग करें। चलिए मिटाते हैं। करते हैं यूज ऑफ नीड और डेयर। यूज ऑफ नीड और डेयर। नीड का हिंदी मीनिंग होता है जरूरत पड़ना, जरूरत पड़ना या जरूरत होना। दूसरा इसका हिंदी मीनिंग होगा आवश्यकता पड़ना, आवश्यकता होना। और डेयर का हिंदी मीनिंग होगा साहस करना, साहस करना। दूसरा इसका हिंदी मीनिंग होगा हिम्मत करना। इसको नीड पढ़ेंगे, इसको डेयर पढ़ेंगे। नीड का हिंदी मीनिंग जरूरत पड़ना, दूसरा हिंदी मीनिंग होगा आवश्यकता पड़ना। डेयर का हिंदी मीनिंग साहस करना, दूसरा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा हिम्मत करना। तो डेयर जो है मेन वर्ब का भी कार्य करता है। नीड और डेयर मेन वर्ब का भी कार्य करता है और मॉडल वर्ब का भी कार्य करता है। जैसे नीड V1 है, इसका हम जब V2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीडेड। इसका जब हम V3 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीडेड। उसी तरह से डेयर साहस करना, इसका जब हम V2 बनाएंगे तो डेयर का V2 क्या हो जाएगा, डेयर। और डेयर का फिर V3 हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेयर। यानी नीड और डेयर जो है वो मेन वर्ब भी है और फिर मॉडल वर्ब का भी यूज होता है। मॉडल वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नीड V1 हो गया, नीडेड V2 हो गया, नीडेड V3 हो गया। डेयर का हिंदी मीनिंग साहस करना, डेयर V2 हो गया और डेयर V3 हो गया। तो नीड और डेयर का प्रयोग V1, V2, V3 के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है टेंस के अनुसार। अब आगे देखिएगा कि नीड और डेयर का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस नाउन। जरूरत है या चाहिए। अब नीड जो है वो आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नीड का प्रयोग होगा। और नीड्स जो है वो ही के साथ, सी के साथ, इफ के साथ और एक नाम के साथ, एक नाम के साथ। इसको समझेंगे आप लोग, जरा प्रयास करेंगे समझने का, कोशिश करेंगे। नीड जो है किसके किसके साथ लगेगा, जब सब्जेक्ट के रूप में आई हो, बी हो, यू हो, दे रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे। नीड किसके साथ लगेगा लड़कन, छोटू, छोटी किसके साथ लगेगा, ही के साथ, सी के साथ, इफ के साथ और एक नाम के साथ। ही जब सब्जेक्ट बन के आए, सी सब्जेक्ट बन के आए, इफ सब्जेक्ट बन के आए, एक नाम सब्जेक्ट बन के आए, रामू, गीता, तो हम नीड्स लगा देंगे। वहां पर क्या चीज का प्रयोग करेंगे, नीड्स का प्रयोग करेंगे। हम एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग फटाफट आंसर भेजिए। देखिए तुम्हें एक नई कलम की जरूरत है, तुम्हें एक नई कलम की जरूरत है।
की जरूरत है। चलिए कौन आंसर भेजता है पहले? तुम्हें एक नई कलम की जरूरत है। हाँ सूरज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सूरज भेजा है। शाबाश सूरज, आशीर्वाद है, बहुत आगे जाइएगा। सुशांत जी आपका भी सही है, लेकिन आर्टिकल भूल गए हैं आप। आर्टिकल भूल गए हैं आप सुशांत। राजकरण आपका भी सही है। राजकरण सब कुछ सही बनाते तो फुल स्टॉप भी मत भूलिए। फुल स्टॉप मत भूलिए राजकरण। फुल स्टॉप नहीं भूलना है राजकरण। बराती जाओगे दुल्हन को भूल जाओगे, अकेले लौटेगा तो की कहेगा वो गाँव वाला। सब कुछ ठीक है, आप मलकिनिए के भूल गया वहां। फुल स्टॉप नहीं भूलना है माय डियर स्टूडेंट्स। अखिलेश आपका भी सही है। अखिलेश, मिथिलेश राज आपका भी सही है। चलिए पूजा रानी, सॉरी फौरी हटाइए, आप पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट लिखिए। राजीव आपका भी सही है, आर्टिकल भूल गए हैं आप। राजीव आर्टिकल भूल गए हैं। स्टाइलिस्ट बुल्लेट राजा आप सही बनाए हैं, खाली न्यू के पहले आर्टिकल लगना चाहिए। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बुल्लेट राजा, मोर करेजा। कहां से आप हैं स्टाइलिस्ट बुल्लेट राजा? थोड़ा इन्फॉर्म कीजिए हमें। बुल्लेट राजा जरा बताइए। अभिषेक आपका भी सही है। अभिषेक आर्टिकल भूल गए। राजीव आप लगाए हैं पेन के पहले, न्यू के पहले लगेगा। यू नीड ए पेन, यू नीड ए न्यू पेन होगा बुल्लेट राजा। यू नीड ए न्यू पेन, यू नीड ए न्यू पेन। तुम्हें एक नई कलम की जरूरत है। यू नीड ए न्यू पेन। चलिए मिला लीजिए सब मिलकर के, हम बोल रहे हैं, शायद मेरी आवाज क्लियर होगी, सुनाई पड़ रही होगी मेरी आवाज आप लोगों को। यू नीड ए न्यू पेन। ओ मधेपुर से हैं आप। मधेपुर तो हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है। शाबाश। अजय बुल्लेट राजा फर्स्ट ईयर का बैच खोले हैं 4 से 5। सबको बताइए आज 4 से 5 रहेगा फर्स्ट ईयर का बैच। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। लिखिए लिखिए उसे, लिखिए उसे, उसे घर पर आराम की आवश्यकता है। उसे घर पर आराम की आवश्यकता है। उसे घर पर आराम की आवश्यकता है। चलिए बनाइए, 20 स्टूडेंट है, आंसर भेजिए। उसे घर पर आराम की आवश्यकता है। आराम को रेस्ट कहेंगे या रिलैक्स कहेंगे, और घर पर का अंग्रेजी हो जाएगा एट होम। एट होम। शालू सही है। शालू लगता बहुत पीछे से जुड़ी हो, बाद में जुड़ी हो। उसे का मीनिंग ही हो जाएगा। आराम का रेस्ट होगा या फिर रिलैक्स। शाबाश राजकरण, वेरी गुड। यही है स्पीड बरकरार हो। स्पीड को बरकरार रखिए। आजाद कुमार,
आजाद अब खुलेगा क्लास तभी में आ सकते हैं आजाद। अब क्या कर सकते हैं हम? देखिए आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम लाइव पढ़ा रहे और कोई चार्ज भी नहीं ले रहे। तो हमें पढ़ाने का शौक है तब तो। अब बंद है फिर 15 तक डेट बढ़ गया है। लाइव पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगी, बाद में कोई काम नहीं देगा। इस धरती पर वही मनुष्य कामयाब हो सकता है जो दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दे। उसे घर पर आराम की जरूरत है। ओ पहले से है शालू, वेरी गुड। चलिए आंसर बोलते हैं, मिलाइए। ही नीड्स रेस्ट, ही नीड्स रेस्ट एट होम या ही नीड्स रिलैक्स एट होम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नीड और डेयर का प्रयोग इंफिनिटिव के साथ भी किया जाता है। टू बी के साथ हम प्रयोग करते हैं। नीड या नीड्स, जब दो वर्ब आ जाए तब हम टू का प्रयोग बीच में करेंगे। नीड भी रहे और उधर भी जब वर्ब आएगा तो बीच में हम टू का प्रयोग करेंगे। ने की जरूरत है, इसका हिंदी रहेगा वाक्य में, हिंदी के वाक्य में ने की जरूरत है, ने की जरूरत है। ने की जरूरत है। देयर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ने का साहस करता है, ने का साहस करता है। ने का साहस करता है यानी नीड और डेयर के बाद भी अगर कोई वर्ब आ रहा हो राजकरण तो बीच में टू लगाना है। और यहाँ पर डेयर्स नीड्स जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 होगा। सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 होगा। चलिए पहला पैटर्न का एग्जाम्पल देते हैं। पहला पैटर्न पे बनाइएगा, ऐसा नहीं दूसरा पे नहीं बनाइए, पहला पैटर्न पे बनाइएगा। देखिए विद्यार्थियों को बिहार राज्य में विद्यार्थियों को बिहार राज्य में सरकारी नौकरियां प्राप्त करने की जरूरत है। बोलते हैं विद्यार्थियों को बिहार राज्य में सरकारी नौकरियां प्राप्त करने की जरूरत है। बनाइए उसको पहला पैटर्न से। ऑफलाइन से भी ज्यादा मेहनत जी, ऑफलाइन से भी ज्यादा मेहनत। सुशांत दी, बहुत बढ़िया सुशांत दी। लेकिन हम नौकरी नहीं बोले, नौकरियां बोले हैं तो जॉब्स कर दीजिए। थोड़ा सा जॉब में एस लगा दीजिए, सालू सर्विस में एस लगा दीजिए। नौकरियां हम बोले, विद्यार्थियों को बिहार राज्य में सरकारी नौकरियां प्राप्त करने की जरूरत है।
अच्छा, प्राप्त करने का मीनिंग नहीं दिए हैं आप लोग, गेट होगा। स्नेहा कुमारी, प्राप्त करने का कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, गेट होगा। दो वर्ब है, एक जरूरत पड़ना, आवश्यकता पड़ना, और एक प्राप्त करना। राजकरण, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा राजकरण, कारण है कि यहाँ प्लूरल सेंस में जॉब को यूज किया गया है। सरकारी नौकरियां, तो जॉब्स हो जाएगा, तो ये नहीं लगेगा। एक सरकारी नौकरी रहता तब एक गवर्नमेंट जॉब लिखते। हाँ सूरज, आपका सही है सूरज। मिथिलेश राज, मिस्टेक है। चलिए हम बढ़ा देते हैं आंसर, मिला लीजिए सब। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है तो नीड होगा, नीड टू, प्राप्त करना का गेट, सरकारी नौकरी का हो जाएगा गवर्नमेंट, नौकरियां लिखाए थे इसलिए जॉब्स होगा। बिहार राज्य में, इन बिहार स्टेट, बिहार का बी कैपिटल होगा, इन बिहार स्टेट, इन बिहार स्टेट। मिला लीजिए आप लोग। चलिए, और जल्दी से जल्दी सबको बोलिए चैनल सब्सक्राइब कर दे, लड़का और बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना। जरा सा अपने साथियों को बताइए कि लाभ ले सकते हैं वो, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कोई फी नहीं लग रहा है। और 4 से 5 फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट हो चुका है लाइव ऑनलाइन। जो 4 से 5 में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो पढ़ सकते हैं हमसे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, स्थगित करते हैं। कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। That's all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. May God bless you. Have a nice day. Have a nice journey. Okay. Wish you all the best. God bless you.